मित्रों, आज के सत्र में हम उस प्रश्न पर बात करेंगे जो एक बंधु ने उठाया था कि मैं जो बार बार कहता हूं कि संपूर्ण सनातन वाङ्मय में आत्मा को ही ईश्वर के रूप में पूजा गया है। एक बंधु ने उठाया प्रश्न कि वह कैसे, क्योंकि मैंने ये भी कहा कि ऋषिकुल के रहस्य कथाओं को आधार बना के और उसके इर्द गिर्द ताना बाना बुन के रस भरे कहानियों का रूप दे करके हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए ग्रंथों का निर्माण हुआ, जिसमें कई कहानियां, कई भाव व्यक्त किए गए हैं। और वह किस प्रकार है उस पर मैं आज थोड़ा प्रकाश डालूंगा। बात यह है कि एक विद्वान और अतिशय प्रिय मित्र ने मुझसे कहा कि रणभूमि में दैत्यों से लड़ते हुए मां दुर्गा ने काली का आह्वान किया चंडमुंड को मारने के लिए, और जब काली ने चंडमुंड का संहार कर दिया तो प्रसन्न होकर मां दुर्गा बोली कि हे कालिके, तुमने चंड और मुंड जैसे भयानक दानव का संहार कर दिया है, उसे मार दिया है, इसीलिए आज से तुम चामुंडा के नाम से इस संसार में विख्यात होगी। ग्रंथों के हिसाब से इस प्रकार मां काली का नाम मां चामुंडा भी पड़ गया। अब आप सोचिए कि दुर्गा कौन है और काली कौन है। हमारा जो यह शरीर है वह एक दुर्ग है, और इस दुर्ग की सतत रक्षा कर रही हैं आत्मा बन करके जो शक्ति, वह दुर्ग की रक्षा करने के कारण दुर्गा कहलाती है। और दुर्गा से मिलने के लिए जब हम ध्यान में बैठते हैं, अंतर यात्रा शुरू करते हैं, तो अपने ही चित्त के गहन अंधेरे तिमिर गुफा की ओर प्रवेश करते हैं, जो हिमालय से भी ऊंचा और किसी भी समुद्र से भी ज्यादा गहरा, आकाश से भी ज्यादा फैला हुआ है। और वहीं पर दुर्गा आत्मा की अनंत महाशक्ति विद्यमान है, जो काली भी कहते हैं, क्योंकि यह चित्त के काले अंधेरे गुफा में निवास करती है। जब हमारा अहंकार बढ़ता है, हम अपने प्रयासों से सफल होने लगते हैं, तब हमारा दंभ उग्र हो जाता है, चंड हो जाता है, और हम दंभाभिमान में
सब कुछ भूल जाते हैं, अपने को ही सब कुछ समझने लगते हैं, और उसके बाद जो हालत होती है किसी मनुष्य की, उसे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन साधक के साथ ऐसा नहीं होता है। वह जब साधना पथ में आगे बढ़ता है, अंतर यात्रा में गहरे से गहरे बैठता चला जाता है, तो वहां उसका सामना इसी चंड से, अपने ही दंभ से, अपने ही अहंकार से होता है, और साधक को उसे त्यागना पड़ता है। अहंकार रहित होना पड़ता है, दंभ रहित होना होता है, जो कठिन प्रयास से अपने व्यवहार में अभ्यास के द्वारा वह प्राप्त करता है। अभिमान रहित होने की स्थिति, अहम भाव से बिल्कुल रहित होने की स्थिति को, यही उस उग्र दंभ, उस चंड जो हमारे सिर में, मुंड में स्थापित रहता है, उसका अंत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्गा, काली, चामुंडा सब हमारी अपनी ही आत्मशक्ति है। अपने आत्मा को ही जानने के प्रयास में यह सब होता है, ताकि आत्म दर्शन हो सके, आत्म साक्षात्कार हो सके। आत्मस्थ साधक इसी स्थिति को प्रयास करने के लिए, प्राप्त करने के लिए घंटों, महीनों, वर्षों प्रयासरत रहता है, तब जाकर के कहीं उसे आत्मदर्शन होता है। इसी को गीता में भगवान ने कहा है कि अंत काल में जो मुझे जान जाता है, मुझे वासुदेव को, मतलब जो मुझ में बस जाता है, जो आत्मस्थ हो जाता है, जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जो आत्मा में मिल जाता है। मन से आत्मा का मिलन ही, मन का आत्मा में लय हो जाना ही महाप्रलय है। वही साधना की सर्वोच्च अवस्था है, जब साधक अपने विषय में सब कुछ जानने लगता है। तो दुर्गा, काली, चामुंडा सब कहकर के हमने अपने आत्मा को ही आदर दिया है। गीता में भी आप देखेंगे कि कृष्ण आत्मा है, मन बुद्धि अर्जुन है, और वानप्रस्थ से पहले मन अपनी शंकाओं को का निराकरण, जितनी भी शंकाएं हैं वह आत्मा से पूछ करके करता है। और संपूर्ण गीता को जब आप इस ध्येय से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सारे श्लोकों का अर्थ ही बदल जाता है, और तब गीता वह नहीं रहता जो हम पढ़ते हैं या जो जिसका अर्थ पुस्तकों में दिया गया है। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती भी वही है, उसी भाव को बोध कराता है, जो फिर कभी किसी और सत्र में बोलेंगे। अभी प्रयास यही है, जो आपका प्रश्न था वह बताने के लिए, कि आत्मा ही ईश्वर है। आत्मा हमारे अंदर है, और उसे परम बनाने से वह परमेश्वर हो जाता है, उसे परम बनाने से वह परमात्मा हो जाता है। धन्यवाद।